नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। मारे गए कट्टरपंथी की पहचान जमीयत उलमा इस्लाम के कारी शहजाद के तौर पर की गई है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में अमेरिका में जिसका शोर था वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? कामयाब हो गए और आप क्या लग रहा है, या फिर उनके पास उनको मदद जाहिर है बैरून मुल्क से मिल रही है, जो प्लान उन्होंने जिस अंदाज से किया है इस सारे ऑपरेशन को, और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ इविल स्टेट दिखाया है। खबर देखें, बात यह है कि टोटली ये जो है इंडियन रॉ, और वो बाज नहीं आता और वो करता रहे। दोस्तों, आज एक और चौंकाने वाली खबर आई है पाकिस्तान से। अज्ञात बंदूकधारियों ने जमीयत उलेमा इस्लाम के उपाध्यक्ष कारी शहजाद को ढेर कर दिया है। ये घटना कराची के खैराबाद में हुई जब वो सुबह की नमाज के लिए जा रहे थे। अब देखो, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 2 दिनों में उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की भी हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान में JUIF के खिलाफ टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि कैसे अज्ञात हमलावर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। पहले ये काम मसाद किया करती थी, लेकिन अब भारत की रॉ भी इस खेल में शामिल हो गई है। सोचने वाली बात यह है कि ये हमलावर कैसे आते हैं और बिना किसी डर के अपने निशाने पर रखते हैं। क्या ये एक साजिश है या फिर कोई और मामला? पाकिस्तान में अब ये बातें आम हो गई हैं कि भारत के दुश्मनों का अंत करने का काम जोर पकड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कुछ और? चलो इस पर चर्चा करते हैं। तुम्हारे विचार क्या हैं? कमेंट्स में बताओ। कराची में एक मौलाना की हुई हत्या, शुरुआत में तो ये एक आम हत्या जैसी लग रही थी, लेकिन बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई आम आदमी नहीं था। इसका नाम था करी शहजादा। करी शहजादा की फोटो ये रही आपके सामने। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। अननोन गनमैन, अगेन वही काम। और अननोन गनमैन को आप कोई भी वो बताइए, कराची तक जाके मारा गया। लश्कर एक लंबे टाइम से, अभी हाल में अपने पास एक वो भी आई थी, एक खबर भी आई थी कि हाफिज सईद पर हमला हुआ। हाफिज सईद पर हमला होने के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। हमला हुआ था ये कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं। उसमें उसका भतीजा भी मारा गया था। बहुत सारी चीजें भी सामने आनी बाकी हैं। ये हमला क्या कर रहा है और ये कौन था आदमी, इसके साथ साथ ऐसे कितने और लोग मारे गए हैं। मेरे पास फोटो के साथ लोग हैं और मेरे साथ हैं अरशद यूसुफ जई साहब, जो कि कराची से ही, वैसे ये रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन कराची से ही बैठ करके ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करते थे। अरशद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरशद साहब, ये पूरा गेम क्या है? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कुछ टाइम में कितने फंड रेजर्स या लश्कर के या JUI के लोग मारे गए। ये सारे वही तो थे जो कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खास बेटे थे, अडॉप्टेड बच्चे। अब ये मारे कैसे जा रहे? बहुत शुक्रिया शर्मा जी। बात ये है कि ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं और कौन उनको मार रहा है, ये एक क्वेश्चन तो है बजाते खुद। शायद के मतलब जैसे कि आपने जिक्र किया कि इनका ताल्लुक इस तंजीम से है या लश्कर तैयबा या मतलब हाफिज सईद ग्रुप या दीगर,
तो ऐसा है कि बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं इनके आपस के रिश्ते ज़रूर होते हैं, और जाहिर सी बात है कि क्लास टू क्लास जो इंडिया और पाकिस्तान का जो एक नेचर है, लोग आपस में रिश्तेदारियाँ क्लास टू क्लास ही करते हैं। तो मैं भी कि मतलब इनका कोई आपस में रिश्ता हो, जैसे कि आपने बताया। जहाँ तक इनकी टारगेट किलिंग की बात है, तो ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, आपको पता है कि ये जमीयत उलमाए इस्लाम एक मशहूर जो जमीयत उलमाए हिंद से बाद में बना, जो मुफ्ती महमूद था, ये मौलाना फजलुर रहमान उनकी ही बेटे हैं, और ये इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अगर हम ये स्टेटिस्टिक्स उठाए, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तमाम अफराद का ताल्लुक जो है, जैसे कि ये साहब जो है लास्ट में जो तस्वीर है, या ये वाले साहब, ये उनका अभी हम आएंगे, इन सब पे आएंगे, इन सब की प्रोफाइल पे आएंगे। आप सिर्फ ये अभी शुरुआत कीजिए कि ये सिचुएशन क्या है। ये सारे के सारे शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, वो गाना था, यहाँ ये कैसे हो रहा है? जी, तो यही बात है कि मतलब अब तक जो क्लेम्स है, स्पेशली इस साहब के लिए जो क्लेम आया है वो ISKP की जानिब से आया है, न कि किसी दीगर इंडियन एजेंसीज या उनके टारगेट किलर्स के या डेथ स्क्वाड्स के हवाले से कोई बात नहीं चली है। तो अभी तक जो मालूमात है सामने वो ये है कि ISKP ने इनकी डेथ की जिम्मेदारी कबूल की है। यही सूरत हाल है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने के दौरान बहुत सारे और भी लोग टारगेट हुए हैं। राइट, मेरे पास ये फोटो है जो जिस आदमी की आज हत्या हुई है। ये फाइनेंसर था, ऐसा पता चल रहा है। लश्कर का ये जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके भतीजे का ब्रदर इन लॉ था, साला था। और साथ में ये भी कि इसके ऊपर काफी टाइम से नजर थी एजेंसीज की भी, साथ में अननोन गनमैन को बधाई कि वो ऐसे लोगों को निपटा रहे हैं। लेकिन निपटा और कौन कौन रहे हैं? मेरे हाथ में एक फोटो, और अभी हम सारी फोटो से बात करेंगे अरशद साहब से। ये साहब, ये जो है, ये हैं करीम निजामुद्दीन जो हैं, इनकी हत्या 14 मार्च को हुई थी। इनकी हत्या जब इनकी हत्या हुई थी, इनके साथ उस समय हामिदुल हक, मुफ्ती शाकिर, खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि अफगानिस्तान से हैं, करीम निजामुद्दीन ये खुद थे। इनकी हत्या खटक कॉलोनी में हुई थी, और एक ब्लास्ट हुआ था एक मस्जिद के अंदर, उसमें हुई थी जब जमाते उलेमा इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट चीफ अब्दुल नदीम वो प्रेयर कर रहे थे। ये अब्दुल नदीम भी इन्हीं के साथ 72 हुरों के